खबरों में खुशामदीद। और सबसे पहले बात करेंगे, लाहौर की अदालत ने ARY न्यूज के नुमाइंदों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने जुल्करनैन शेख और आसिफ कुरैशी को 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने पर रिहाई का हुक्म दे दिया। लाहौर की अदालत में ARY न्यूज के नुमाइंदों की गिरफ्तारी केस की समाअत हुई। स्पेशल जज सेंट्रल मोहम्मद खालिद नवाज ने रेलवे की करप्शन बेनकाब करने पर इनाम के बजाय गिरफ्तार किए गए ARY न्यूज के रिपोर्टर्स की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने जुल्करनैन शेख और आसिफ कुरैशी को 50-50 हजार के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। बेलेबल ऑफेंसेस में इन दो बेगुनाह लोगों को 8 दिन तक जेल में रखा गया है। ये सबसे बड़ी ज्यादती है, लेकिन आखिरकार आज जो है वो हमने आर्गुमेंट्स किए हैं, जज साहब ने जो है वो उनकी बेल एडमिट कर ली है। जितने दिन अंदर रखा है ये गैर कानूनी तौर पर रखा गया है। ये तो क्रेडिट गोज टू आवर जुडिशरी, और स्पेशली मैं इन जज साहब की खास तौर पर आज शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरिट के ऊपर बात सुनने के बाद, और बड़ा वाजे तौर पर उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी वाजे थी कि इखलाकी तौर पर आपने कोई मंजूरिया का एलिमेंट नहीं है, ये मान लिया उन्होंने। लेकिन एक लम्हा भी जितना अरसा इनको रखा है अदालत के जेल के अंदर, ये गैर कानूनी तौर पर है, और इसके ऊपर बाकायदा हर्जाने के हवाले से हम इस मामले को अब आगे लेके चल रहे हैं। इससे पहले रेलवे हुक्काम ने ARY न्यूज के नुमाइंदों की जमानत में ताखीर के लिए कई हरबे इस्तेमाल की। रेलवे में करप्शन और नाअहली बेनकाब करने पर ARY न्यूज के नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया था। ARY न्यूज के एंकर पर्सन इकरारुल हसन कहते हैं, रिपोर्टर्स की जमानत मंजूर होने से झूठ का मुंह काला हुआ। हमें पहले दिन से अदालतों पर भरोसा था। अदालत ने हक और सच का फैसला किया है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ का बोलबाला हुआ है और झूठ का मुंह काला हुआ है। और झूठ कौन है इस मुल्क में, हमने सरेआम की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को साबित कर दिया है। हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है, जिस वक्त ये मुकदमे का इंदराज हो रहा था उस लम्हे से हम ये कह रहे हैं कि हमें इस मुल्क की अदालतों पर एतमाद है, हमें इस मुल्क की अदालतों पर फख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी फोरम से, उसी प्लेटफॉर्म से आज हमें इंसाफ मिला है और इसी फोरम से हमें इंसाफ की तवक्को है। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक और उनका महकमा इंतहाई घटिया और इंतहाई गंदा खेला इस सारे खेल के अंदर। मर्दानगी से मुकाबला करना चाहिए था अगर ये लोग सच्चे थे। आज तक ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सामने नहीं आइए। हमने बारहा चैलेंज भी किया उनको कि आप जरा आइए और आकर बताएं कि आपने ARY न्यूज़ को इस मुकदमे के इंदराज से पहले धमकियां नहीं दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फोरम था इंसाफ का, वहां से हमें इंसाफ मिला है। एक बात हम जरा बड़ी वाज़ेह कर दें कि इस मुकदमे के बाद हमारे रिपोर्टर्स ने, जिन्हें हम ये कह सकते हैं बड़े फख्र के साथ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख के पहले असीर हैं जिन्हें सच और हक की सजा दी गई है, हथकड़ियाँ लगाई गई। हमने यहाँ अदालतों में वो वक्त ज़ाया किया जो हम किसी और तामीरी काम में लगा सकते थे, जहाँ हम कोई और तहकीक कर सकते थे, कोई और समाजी बुराई बेनकाब कर सकते थे। जेलों में हमारे रिपोर्टर्स को डाला गया। लेकिन इन हथकंडों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो रिपोर्टर्स भी मज़ीद मजबूत हुए, हमारे हौसले भी मजीद बुलंद हुए, हमारे अज़्म मजीद जमा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। खालिद साहब ने बड़ा अच्छा किया हमारे हक में, लेकिन अपने लिए उन्होंने बहुत बुरा किया है। एक अदालत है, अवाम की अदालत, वो भी इंशाल्लाह अपना फैसला सुनाएगी। इकरारुल हसन की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। लाहौर की अदालत ने ARY न्यूज के नुमाइंदों की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने जुल्करनैन शेख और आसिफ कुरैशी को 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने पर रिहाई का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि लाहौर की अदालत में ARY न्यूज के नुमाइंदों की गिरफ्तारी केस की समाअत हुई। स्पेशल जज सेंट्रल मोहम्मद खालिद नवाज ने रेलवे की करप्शन बेनकाब करने पर इनाम के बजाय गिरफ्तार किए गए ARY न्यूज के रिपोर्टर्स की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने जुल्करनैन शेख और आसिफ कुरैशी के वकील इससे पहले उन्होंने बात भी की और 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। हुकाम ने ARY के नुमाइंदों की जमानत में ताखीर के लिए कई हरबे इस्तेमाल किए। रेलवे के हुकाम ने रेलवे में करप्शन और नाअहली बेनकाब करने पर ARY के नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएं कि लाहौर की अदालत ने ARY न्यूज के नुमाइंदों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने जुल्करनैन शेख और आसिफ कुरैशी को 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने पर रिहाई का हुक्म दिया है। हक और सच की फतह हुई है। आजाद अदलिया ने ARY के रिपोर्टर्स की जमानत मंजूर कर ली है। रेलवे हुकाम के ताखीरी हरबे काम नहीं आए। जुल्करनैन शेख और आसिफ कुरैशी को रेलवे की नाअहली दिखाने पर गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि आजाद अदलिया के फैसले पर PFUJ समेत सहाफती तंजीमों का खैर मकदम सामने आए। ARY के रिपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमे को खत्म करने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा है कि ARY न्यूज के नुमाइंदों को जमानतें मिलना हक
और सच की फतह है। वजीर रेलवे साद रफीक के बारे में कहा कि वो सिवाय अपनी वजारत में हर मामले पर मुदाखलत करते हैं। असल बात यह है कि ये मुकदमा कायम क्यों हुआ। साद रफीक साहब हर वजारत में दखल अंदाजी करते हैं सिवाय अपनी वजारत के। जब इनके वजारत के बारे में कोई चीज बयान की जाए या कोई गलत चीज मंजर आम पे आए तो ये सीखपा हो जाते हैं, और यही हुआ इस मामले में। अभी भी जमानत होने के बावजूद मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये बेहतरीन लॉयर्स हायर करके इन ARY के नुमाइंदों के पीछे लगे रहेंगे। दूसरी तरफ मुकामी अदालत की जानिब से ARY न्यूज के नुमाइंदों की जमानत की मंजूरी का सहाफियों और सहाफती तंजीमों की जानिब से खैर मकदम किया गया है। सहाफियों का कहना है कि अदालती फैसला हक और सच की फतह है। सहाफी ARY के साथ। मैं समझता हूँ कि आज फिर एक दफा हक की फतह हुई है और वो सच जो ARY हमेशा दिखाता था, जिसकी जंग ला रहे हैं, जिसकी वजह से ARY पर हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़े की जाती है कि ये सच क्यों बोलते हैं, सच क्यों दिखाते हैं, सच को आम के सामने क्यों लाते हैं। आखिरकार आज सच की जीत हो गई और ARY के साथ पूरे पाकिस्तान के सहाफियों की दुआएं हैं। ARY के साथ पाकिस्तान के हर उस शहरी की दुआ है जो पाकिस्तान में आजाद सहाफत चाहता है। इन दोनों दोस्तों के जिनकी जमानत हुई है और जिन्होंने तमाम तर्ज सख्तियों के बावजूद अपने हौसले बुलंद रखे, मैं समझता हूं कि वो काबिले मुबारकबाद हैं और हम PFUJ हर तरह से हर कदम पर ARY के साथ है, ARY के मुलाजमीन के साथ है, ARY की टीम के साथ है। ARY की एक हिस्ट्री है, इसने हमेशा जाबर, जालम और करप्ट लोगों के खिलाफ हकायक बयान किए और हकायक दिखाए, और अल्लाह ताला ने आज ARY को फतह नसीब की। हमारे बेगुनाह लोग जो जेल में थे 8 दिन से, जो वफाकी वजीर रेलवे के जाती इंतकाम का निशाना। इसी हवाले से कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी महमूद शाम साहब। महमूद शाम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, अदालत ने आज हक और सच का साथ दिया है और ARY न्यूज के रिपोर्टर्स की जमानत मंजूर कर ली है? जी, ये अदलिया ने बहुत अच्छा फैसला किया, अगरचे देर से किया है, क्योंकि आज तक हम इस पेशे में कई साल से मौजूद हैं, लेकिन किसी रिपोर्टर को, किसी छोटे से अखबार के रिपोर्टर को भी इतने दिन जेल में या हवालात में नहीं रखा गया। मैं सबसे ज़्यादा तो पहले ARY को और असरार उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक वजारत की कारकर्दगी को बेनकाब किया। ये ऑपरेशन बाहर के मुल्कों में बड़े बड़े अखबार चैनल ये करते हैं, इस पे हमें चाहिए था कि इनको पूरी टीम को सरेआम की अवार्ड देते। इसके बजाय यहाँ ख्वाजा साद रफीक साहब ने बिल्कुल ही उल्टा अमल किया और उनके बजाय उनके खिलाफ इस तरह से किया कि आम मुजरिमों और मुल्जिमों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। और बहुत ही अफसोस, रोज़ाना देख कर अफसोस होता रहा कि हमारे जर्नलिस्ट भाइयों को इस तरह हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाता रहा, और हमें शर्मिंदगी और नदामत है इस बात पर कि इस मुल्क में इस तरह से भी हो रहा है। और मैं ARY को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहूँगा कि वो पूरा इस अपनी हक गोई बेबाकी को जारी रखें, और सहाफ़ियों की तंजीमें और सीनियर सहाफ़ी सब आपके साथ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महमूद शाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी। लाहौर की अदालत ने ARY न्यूज़ के नुमाइंदों की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने जुल्कनैन शेख और आसिफ कुरैशी को 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने पर रिहाई का हुक्म दिया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफती तंजीमें इसी हवाले से जो है वो एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करा रही हैं। वहां पर हमारे नुमाइंदे नईम हनीफ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नईम, आज हक और सच का बोल बाला हुआ है और इसी हवाले से यहाँ पर भी सहाफती तंजीमें मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, अब से कुछ ही देर में यहाँ एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया जा रहा है। एक कामयाबी जरूर है कि आज हमारे नुमाइंदों को 5 से 7 दिन जो है वो जेल में रखा गया और उन पे मुकदमा बनाया गया सिर्फ सच दिखाने की पादाश में। मगर उस तरह से यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन जारी नहीं है, ना ही इस तरह से हमारी क़यादत एक्साइटेड है, बल्कि मुजाहरा उसी तरह से होगा। हुकूमत के खिलाफ उस वक्त तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ये मुकदमात खत्म नहीं किए जाएंगे। इकरारुल हसन भी पहुंच चुके हैं इस वक्त लाहौर
प्रेस क्लब। अब से कुछ ही देर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम। यहाँ पर कल से कॉल दी जा चुकी थी इस मुजाहरे की और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक ARY पर जो दीगर मुकदमात हैं, आरफ हमीद भट्टी पर जो मुकदमात बनाए गए, इसके अलावा जुल्करनैन शेख पर, इकरारुल हसन पर जो मुकदमात हैं और इस तरह मुल्क भर में सहाफ़ियों पर जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इस सिलसिले को जब तक खत्म नहीं किया जाता ये सिलसिला जारी रहेगा। सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब शहबाज मियाँ, सदर PUJ वसीम फारूक, तासीर मुस्तफ़ा, इकरारुल हसन मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं, आज जमानत तो हो गई, एक हफ्ता जो है ख्वाजा साद रफीक की और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई का शिकार बने रहे हमारे दो साथ। नहीं देखें, ये आपने जिस तरह का जमानत हुई तो ये तो बिलाखिर होनी थी और इंशाल्लाह जो मुकदमात का खात्मा भी होगा। और क्योंकि जो इस तरह के मुकदमात होते हैं वो ज़्यादा देर चल नहीं सकते। हुकूमत जब भी इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है तो इस तरह के मुकदमात ही बनाए जाते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। और जिस तरह जुल्करनैन शेख को जो है गिरफ्तार किया गया और फौरन अगले ही रोज़ उसको जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया गया, इससे हुकूमत की बदनीति जो है वो साफ जाहिर होगी। और हमने लाहौर प्रेस क्लब ने कल गवर्निंग बॉडी का एक हंगामी इजलास हुआ जिसके बाद ये फैसला किया गया कि ARY न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ आरफ हमीद भट्टी और नईम हनीफ आप पे भी जो मुकदमात है इस्लामाबाद की अदालत में चल रहे वो भी खत्म होने चाहिए। क्योंकि हम पहले ये बात कह चुके हैं कि किसी मीडिया हाउसेज के जो मालिकान की लड़ाई है उसमें हमारे कारकुन सहाफ़ियों को बिल्कुल किसी शामिल न किया जाए। और हुकूमत अगर कि उसका किसी के इख्तलाफ है तो हमारे जो कारकुन सहाफ़ी हैं उनको इसका ईंधन मत बनाया जाए। और लाहौर प्रेस क्लब का जिस तरह आपने अभी बताया, अभी मुजाहरा होगा, हम एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे जो कारकुन सहाफ़ी हैं उन पर जो मुकदमात हैं तमाम के तमाम तर जो ख़त्म नहीं हो जाते और उन्हें बाइज्जत जो है बरी नहीं किया जाता और हुकूमत को बेनकाब नहीं किया जाता कि इन्होंने इनके मकसद क्या था, जो हुकूमत का मकसद क्या था। सदर PUJ भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी PUJ दस्तूर से तासीर मुस्तफ़ा से भी बात करूँगा। इकरारुल हसन खास तौर पर आए हैं आज इस प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए और मैंने देखा कि ARY के सीनियर एंकर्स जो हैं वो खुद सड़कों पर निकले इस पूरी एजिटेशन में, पूरी तहरीक में, आज़ादी सहाफ़त के लिए। इकरार, एक खुशी की खबर है कि हमारे रिपोर्टर्स की जमानत तो हो गई और आप खुद भी इंटरन पे हैं, तो किस तरह से देखते हैं अगला लाहेमिल किस तरह, और लाहौर प्रेस क्लब और हमारी जो तंजीमें हैं उनका जो आपके साथ खड़े होना है उसको कैसे? देखिए, मैं एक तो शुक्रगुजार हूँ और बड़ा छोटा लफ्ज़ है, यकीन जानिए यहाँ खड़े रह के फ़ख्र महसूस होता है कि आप वो तमाम लोग जो अब तक कुर्बानियाँ देते आए हैं सहाफ़त के लिए, यहीं की तारीख़ है, कोड़े तक बर्दाश्त किए गए, जेलें बड़ी मामूल की बात है सहाफ़ियों के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए और हक़ और सच की राह में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि कम से कम सहाफ़त करने वाले और कारकुन जो सहाफ़ी हैं उनके लिए सब लोग एक साथ खड़े हैं। और जुल्करनैन के साथ, यासिफ कुरैशी के साथ जो हुआ वो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। हमने तमाम एविडेंस दिखाए, हमने सभी सबूत, दस्तावेज़ात रिकॉर्डिंग की शक्ल में पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखी। उसके बावजूद जो हुकूमत की हिकमत अमली थी और जो होशे हथकंडे थे उसके कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाए, बार बार रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। यानी मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर दहशतगर्द पकड़ लिए थे आपने, बकौल आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की IG साहब ने, GM साहब ने, अगर आपने असलहे के स्मगलर पकड़ लिए थे तो भाई 7-8 दिन में आपको रिकॉर्ड पेश करने की नौबत क्यों नहीं आई? अगर आपने इतना बड़ा गैंग और गिरोह गिरफ्तार कर लिया था तो 8 दिन में आप तफ्तीश क्यों नहीं कर पाए? आप 8वें दिन भी ये बता रहे थे कि जी हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड नहीं है और फलां अफसर के पास रिकॉर्ड है, वो लेके गुजरांवाला चला गया। यानी इतनी आपकी नाअहली और गफलत और उसके साथ साथ सुस्ती और काहली साबित होती है कि अगर ये वाकई दहशतगर्द थे तो भी आपने इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। लेकिन बहरहाल कौम जानती है, अदालत ने इस सिलसिले में कहा और बताया वाज़ेह तौर पे कि समझते हैं हम कि बज़ाहिर बादियों नज़र में ये एक जिहाद था, मुआशरे की इस्लाह की कोशिश थी और पाकिस्तान रेलवे को इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए था। लेकिन जो सियासी रंग देने की कोशिश की, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारी कोशिश सिर्फ उन इशूज़ तक है जो आम लोगों को मुतासर करते हैं, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। सो इंशाल्लाह हम ये अपनी कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी भी यहाँ पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी प्रोटेस्ट जो है हम कुछ ही देर में बाहर करेंगे। इकरारुल हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर अफजाल तालब भी तशरीफ हैं। अरशद साहब, जमानतें जो हैं वो तो आज हो गई, ये एक आर्जी खुशी सहाफ़ी बरादरी के लिए ज़रूर है, मगर मुकदमा तो उसी तरह से कायम है। कल आपने एक बाकायदा इजलास किया जिसमें आपने अनाउंस किया कि आप इससे पहले जो मुकदमे बने सहाफ़ियों पे, जुल्करनैन शेख पे मुकदमा बना, इकरारुल हसन पे मुकदमा बना, इसके लिए आज प्रोटेस्ट का ऐलान किया। आप किस तरह से देखते हैं, अगला लाहेअमल क्या है? देखें, ये कोई इस पर कोई फेवर नहीं किसी ने की, ये अदालतों का मामला है और इस अदालत में ही जो लोग गए थे जुल्करनैन शेख और आसिफ कुरैशी, ये अदालत ने उनकी बेल ली है। इसमें हमें रेलवे से उनसे वहाँ से कोई ऐसी खैर नहीं मिली जिससे हम ये कह सकें कि हमें उन्हें सपोर्ट किया है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि हमने जो कल एक रेजोल्यूशन पास की थी, जो ये सरेआम की टीम के साथ इकरारुल हसन और ये सारी
आसिफ कुरैशी और जुल्करनैन शेख इनके खिलाफ जो मुकदमा बना, हम ये समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ एक वार किया हुकूमत पाकिस्तान ने, आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ एक कदगन लगाई रेलवेज़ ने। हम इसकी शदीद पहले भी हमने मजम्मत की और हमने इस पर मुजाहरे भी किए। हम ये समझते हैं कि ये सहाफ़ी ऐसे नहीं दबेंगे और ये सरेआम की टीम हो या किसी और टीवी चैनल की टीम हो, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए लोग करते हैं और ये करना भी चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें उस हद तक जाना चाहिए जिस हद तक कहीं कानून बीच में ना आ रहा हो, और ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। इससे पहले भी बड़ी सहाफ़ी क़यादतों पे मुकदमात हैं, लीडरशिप को जो है वो जिंदान में डालने की कोशिश की गई, उनको सच बोलने से रोकने की कोशिश की गई। अब क्या लाहेअमल है लाहौर प्रेस क्लब का और पूरे पाकिस्तान की प्रेस क्लब्स क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लाहेअमल ये होना चाहिए कि हमें आज बिल्कुल हमारे मुजाहरे कॉल है, हमें एक मुजाहरा भी करना चाहिए और हमें अब बेल तो हुई है लेकिन ये मुकदमा चलेगा एंटी करप्शन कोर्ट में। हम ये समझते हैं कि इस मुकदमे को खारिज होना चाहिए, इस मुकदमे का अखराज होना चाहिए। और वो अभी मेरी कुछ देर पहले ख्वाजा साद रफीक से टेलीफोन पे बात हुई है। ख्वाजा साहब ने ये कहा कि जी हम कारकुनों के साथ हैं, हमें बिल्कुल उनसे कोई गिला नहीं, और जो लोग अंदर हुए वो भी इनोसेंट हैं। यहाँ मुजाहरे की तैयारी अभी जारी है, हमारी क़यादत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का सिलसिला जारी रहेगा। इकरारुल हसन खास तौर पर इस मुजाहरे में शिरकत के लिए आए हैं और यहाँ कोई खुशी की लहर नहीं दौड़ गई इस जमानत से। सहाफ़ी क़यादत का ये कहना है जब तक मुकदमात ख़त्म नहीं किए जाएंगे ये एजिटेशन, ये मुजाहरे नहीं रुकेंगे। इज़हार यकजहती के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हो रहा है। नहीं मनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।